स्वागत। आज हम जरा गहराई से देख रहे हैं कि अमेरिका ने जो हाल में टैरिफ लगाए हैं और जो प्रतिबंधों की बात हो रही है, उस पर भारत का जवाब क्या हो सकता है। हमारे पास जो जानकारी है उससे भारत की जो संभावित कदम है, जो जवाबी कार्रवाई हो सकती है, उसकी काफी साफ तस्वीर दिखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं भारत अपनी आर्थिक और कह सकते हैं रणनीतिक आजादी को बचाने के लिए क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले ये कानूनी मोर्चे पर क्या चल रहा है। हाँ, तो देखिए, पहला और शायद सबसे औपचारिक कदम जो है वो है विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO। वहाँ एक शिकायत दर्ज करना। भारत का मुख्य तर्क ये लग रहा है कि अमेरिका की कार्रवाई WTO का जो सबसे पसंदीदा राष्ट्र MFN सिद्धांत है उसके खिलाफ है। अच्छा, MFN मतलब सबको बराबर का दर्जा देने वाला सिद्धांत। बिल्कुल। और ये भी कहा जा रहा है कि ये सब बिना सही बातचीत, बिना परामर्श के किया गया है और जो रूस से जुड़े प्रतिबंध हैं उनको भी क्षेत्राधिकार से बाहर और भेदभाव वाला माना जा रहा है। तो भारत WTO के जरिए जवाबी टैरिफ लगाने की इजाजत भी मांग सकता है। ठीक है, तो WTO एक रास्ता हुआ, लेकिन क्या भारत सिर्फ मतलब कानूनी लड़ाई पर ही निर्भर करेगा या कोई सीधी आर्थिक प्रतिक्रिया भी देखने को मिलेगी, क्योंकि असर तो अभी से पड़ रहा होगा। हाँ बिल्कुल, सीधी आर्थिक प्रतिक्रिया की भी पूरी तैयारी लग रही है। दूसरा कदम यही है। जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक भारत भी अमरीकी सामानों पर जवाबी टैरिफ लगाने का सोच रहा है। अच्छा, किस तरह के सामान पर? खास तौर पर निशाना बनाया जा सकता है, जैसे कैलिफोर्निया से आने वाले बादाम, अखरोट, सेब है, फिर हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिलें, बोरबॉन विस्की और कुछ मेडिकल उपकरण और औद्योगिक सामान भी। इन पर करीब 15% से 30% तक टैरिफ लग सकता है। ये कुछ वैसा ही है जैसा 2018 में भी हुआ था। हाँ, वो याद है। और ये वो चीजें हैं जिनका असर सीधे अमेरिकी किसानों या उत्पादकों पर पड़ता है, जो वहां राजनीतिक रूप से मायने रखता है। लेकिन क्या ये सिर्फ मतलब जैसे को तैसा वाली बात है, या भारत कुछ लंबी अवधि की रणनीति भी बदल रहा है? यहीं पर तीसरा और मेरे ख्याल से बहुत अहम पहलू आता है। वो है अपने निर्यात के लिए नए बाजार ढूंढना, यानी डाइवर्सिफिकेशन। ये सिर्फ फौरी प्रतिक्रिया नहीं है, ये एक सोची समझी लंबी रणनीति लग रही है। कैसे? देखिए, वाणिज्य मंत्रालय यूरोपियन यूनियन के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA की बात चल रही है उसे तेज कर रहा है। UAE के साथ जो सीपा समझौता है उसे और बढ़ाने पर काम हो रहा है। और आसियान देश, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इन सब जगहों पर नए व्यापार के रास्ते खोले जा रहे हैं। अच्छा। लक्ष्य साफ दिख रहा है। अगले मान लीजिए 12 से 18 महीनों में अमेरिका के अलावा दूसरे बाजारों में अपना निर्यात 20-25% तक बढ़ाना। ये तो हुई बड़े स्तर की बात, लेकिन जो भारतीय निर्यातक, जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं इन अमेरिकी टैरिफ से। उनका क्या, खासकर जो छोटे वाले हैं, MSMEs? हाँ, उनकी चिंता जायज है और उनके लिए भी एक योजना है। ये चौथा कदम हो सकता है। जो प्रभावित एक्सपोर्टर्स हैं, खासकर MSMEs, उनके लिए एक टैरिफ राहत पैकेज की बात चल रही है। राहत पैकेज, उसमें क्या हो सकता है? उसमें जैसे ब्याज दरों में कुछ छूट देना, माल ढुलाई यानी फ्रेट पर सब्सिडी देना, और जो एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स हैं, जैसे पहले MEIS थी या अब रोटेप चल रही है, उनके तहत थोड़ी ज्यादा मदद देना। सुनने में आ रहा है कि इसकी घोषणा शायद 10 अगस्त 2025 तक हो सकती है। चलिए, ये तो घरेलू मोर्चे पर मदद हुई। अब जरा भू राजनीति और ऊर्जा की तरफ आते हैं। अमेरिका का दबाव तो है ही रूस को लेकर, तो रूस से तेल खरीदने पर भारत का रुख क्या दिख रहा है? यहाँ पांचवा बिंदु आता है और ये भारत की जो रणनीतिक स्वायत्तता है उसे काफी दिखाता है। अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने रूस की कंपनियों जैसे रोजनेफ्ट है, गैसप्रोम है, उनके साथ जो लंबे समय के कच्चे तेल के कॉन्ट्रैक्ट हैं उन्हें रिन्यू किया है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो गए हैं। जी हाँ, और अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम के दबाव से बचने के लिए एक नया रुपया रूबल पेमेंट सिस्टम भी बनाया गया है। साथ ही सप्लाई का रिस्क कम करने के लिए ईरान और वेनेजुएला के साथ भी ऊर्जा साझेदारी को मजबूत किया जा रहा है। तो मतलब साफ है कि ऊर्जा के मामले में बाहरी दबाव नहीं माना जाएगा। बिल्कुल, विदेश मंत्रालय का यही स्टैंड लग रहा है। ऊर्जा सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं। और इसी कड़ी में जो बड़े ग्रुप्स हैं जैसे ब्रिक्स, उसकी क्या भूमिका दिख रही है? ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और जो दूसरे ग्लोबल साउथ के देश हैं, उनके साथ गठजोड़ को मजबूत करना, ये छठा अहम कदम लगता है।
इसमें कई चीजें शामिल हैं, जैसे अपनी लोकल करेंसी में व्यापार और ऊर्जा सौदों को फाइनेंस करने के लिए एक ब्रिक्स ट्रेड बैंक का प्रस्ताव। ब्रिक्स ट्रेड बैंक, ये दिलचस्प है। हाँ, और सदस्य देशों के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा, टेक्नोलॉजी में मिलकर काम करना, उसे बढ़ाना, और जो ब्रिक्स प्लस के नए सदस्य हैं उनके लिए एक टैरिफ फ्री जोन बनाने पर भी बातचीत की बात है। रणनीति साफ है, जो पश्चिम केंद्रित फाइनेंशियल सिस्टम है उस पर निर्भरता कम करना। ये तो काफी बड़े और रणनीतिक कदम लग रहे हैं। क्या कुछ और भी संभावित कार्रवाइयां हैं जिनका जिक्र सुनने में आ रहा है? हाँ, 2 और पहलू हैं जिन पर शायद काम हो सकता है। एक तो है 7वां, पब्लिक डिप्लोमेसी और लॉबिंग। वो कैसे? मतलब अमेरिका में जो भारतीय समुदाय हैं, जो ट्रेड चैम्बर हैं, उनके जरिए अमेरिकी उपभोक्ताओं को ये बताना कि इन टैरिफ का उन पर क्या असर पड़ेगा, जैसे भारत से आने वाली दवाएं, कपड़े, गहने, ये सब महंगे हो सकते हैं। अच्छा, मतलब सीधे अमेरिकी जनता तक बात पहुंचाना। जी। और 8वां एक सांकेतिक कदम हो सकता है लेकिन कड़ा, वो है अमेरिका से कुछ रक्षा सौदे जैसे प्रेडेटर ड्रोन या जीई जेट इंजन वाले, उनको शायद रोक देना या टाल देना। ओह, ये तो बड़ा कदम होगा। हाँ, या फिर इंडो पैसिफिक में जो समुद्री सुरक्षा समझौते हैं उन पर सहयोग थोड़ा कम कर देना। ये भारत की नाराजगी जताने और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर जोर देने का एक तरीका हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो इन सभी संभावित कदमों के पीछे भारत का इरादा कई तरफा लगता है। एक तो अपनी ऊर्जा स्वतंत्रता और घरेलू उद्योगों को बचाना, दूसरा बिना टकराव को बहुत ज्यादा बढ़ाए अपनी बात मजबूती से रखना, और तीसरा भविष्य में इस तरह के बाहरी दबावों का सामना करने के लिए ब्रिक्स जैसे ग्रुप्स को मजबूत करना और व्यापार में डॉलर पर निर्भरता धीरे धीरे कम करना। ये काफी सोची समझी और संतुलित प्रतिक्रिया लग रही है। ये थी अमेरिका के टैरिफ और प्रतिबंधों के जवाब में भारत की जो संभावित रणनीतियां हो सकती हैं, उसकी एक पूरी तस्वीर, जिसमें हमने देखा कानूनी लड़ाई भी है, आर्थिक जवाबी कार्रवाई भी, बाजारों में विविधता लाने की कोशिश, घरेलू उद्योगों को सहारा और भू राजनीति में संतुलन साधने के प्रयास भी शामिल हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इस तरह की जो व्यापारिक और रणनीतिक चालें हैं, ये दुनिया भर में सप्लाई चेन और देशों के आपसी रिश्तों के ताने बाने को आगे चलकर कैसे बदलेंगी, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया भर के देश अपनी आज़ादी और अपने आर्थिक हितों के बीच संतुलन बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस पर वाकई सोचने के लिए बहुत कुछ है।